हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे शेयर मार्केट की कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, जिसके लिए हमें टाइम और समय देना पड़ता है, किंतु हम इन चीज़ों को किस प्रकार अपने उपयोग में ला सकते हैं उसके बारे में पूरी तरीके से जानेंगे। क्योंकि जब तक हम मार्केट को जानेंगे और पहचानेंगे नहीं, तब तक हम कुछ मार्केट में कर ही नहीं पाएंगे। किंतु सबसे पहले हमें मार्केट को समझने पर टाइम देना होगा, क्योंकि जब हम चीज़ों को समझकर और एक सही फैसला लेंगे तभी हमारी चीज़ें बेहतर और सही हो सकती हैं। किंतु हमें सबसे पहले किस प्रकार से मार्केट की नज़र को देखना है उसके बारे में हमें जानना और समझना और परखना ज़रूर होगा। किंतु हम शुरुआती दिनों पर समय देते ही नहीं, क्योंकि हम लालची लोगों में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि लालच ही हमें प्रॉफिट दिखता है, किंतु हमें समझने पर टाइम ही नहीं लगाते, इसीलिए हमारा लॉस अधिक होता है। किंतु हमें सबसे पहले मार्केट की जितनी आप डिटेल जानेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा और भला होगा। किंतु हमें इसमें समय देकर चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि कोई भी आप नया कार्य करते हैं उसमें टाइमिंग देते हैं, तभी उसके बारे में एक सही इंफॉर्मेशन देते हैं, तभी उस कार को आप आसानी से कर पाएंगे। किंतु आपके पास नॉलेज ही नहीं तो आपको हर एक कार आपको हमेशा दुख ही देगा। इसी प्रकार ट्रेडिंग पर भी यही है, किंतु लोग यहाँ पर समझते ही नहीं, किंतु लालच की वजह से यहाँ पर अपना कैपिटल डुबा कर और समझने की कोशिश ही नहीं करते। किंतु दोस्तों, हमें सबसे पहले मार्केट की हर एक नॉलेज को सोच समझ कर और फिर बाद में ही मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। किंतु हमें सबसे पहले चीज़ों को समझना और परखना ज़रूर होगा। किंतु हम किस प्रकार से अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में हमारी कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मार्केट को टाइम देंगे उतनी चीज़ें आपको समझ पे आएंगी। किंतु सबसे पहले हम किन चीज़ों को जानेंगे उसके बारे में जानना होगा, क्योंकि डिटेल ही हमारे लिए मार्केट में एक नई शुरुआत करने की कल्पना कर सकते हैं। किंतु हम चीज़ों को किस प्रकार से समझेंगे उसके बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि जब हम जानेंगे तभी समझेंगे, तभी हम भविष्य में कुछ कार्य कर पाएंगे। किंतु सबसे पहले हमें मार्केट को किस नज़र से और किस तरीके से कार्य करना है उसके बारे में जानना और परखना ज़रूर है। किंतु हमें सबसे पहले मार्केट की चाल पर नज़र रखनी है, क्योंकि अगर अगर आप मार्केट पे ट्रेड देंगे तो वो आपकी मजबूरी बन जाती है मार्केट को देखना। किंतु आप बिना ट्रेड किए मार्केट को समझ रहे हैं तो समझ लेना आपकी नॉलेज सही हो रही। किंतु लोग यहाँ पर समय टाइम देना ही नहीं चाहते, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा लालच ही भरा रहता है, क्योंकि लालच ही बुरी बला है। किंतु लोग यहाँ समझने पर टाइम देते तो उनका भला यहाँ हो सकता, किंतु लोग समय ही मार्केट को समझने में नहीं देते, इसीलिए 99% फेल हैं। इसीलिए कुछ चीज़ों को आपको गलतियों को पकड़ कर उस पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझने पर टाइम देंगे तभी आपकी चीज़ें बेहतर और सही हो पाएंगी। किंतु हमें सबसे पहले मार्केट की किस नज़र से देखना चाहिए उसके बारे में डिटेल पर हमारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी हम कार्य करते हैं तो हमें तरीका मालूम होना चाहिए, तभी हम उस कार्य को शुरुआत कर सकते हैं। किंतु शुरुआती दिनों पर हमें किस प्रकार से मार्केट को जाननी चाहिए उसके बारे में हमने जाना कि हमें सबसे पहले कैंडल पैटर्न की चीज़ें रिवीजन करनी है और इन्हें सीखनी है, क्योंकि जब आप इनको चार्ट पर देखते हैं तो ये बिल्कुल सही तरीके से यूज होती हैं, क्योंकि इन चीज़ों से हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग सीख सकते हैं। किंतु मार्केट में और भी कुछ नॉलेज है जिनको हम स्कैल्पिंग से भी अधिक जानकारी ले सकते हैं, किंतु हम उन चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पर ध्यान ही नहीं देंगे तो हमें चीज़ें समझ पर नहीं आती। किंतु दोस्तों, हमें समय के साथ अपने अंदर बदलाव लाने चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे तो हमारे अंदर सीखने की जिज्ञासा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जो हमें सीख मिलती है उसे हम सोच समझ कर और किस जगह हमें चीज़ों को यूज करना है उसके बारे में हमें पहले से ही पता होना चाहिए। किंतु लोग यहाँ पर सीखने पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को कोई भी कार्य करने पर मजबूर कर देता है। किंतु हमें कभी भी लालच को कंट्रोल और अपने अंदर काबू करना सीखना होगा, क्योंकि जब हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कार्य करेंगे तभी हमारी चीज़ें सही और उनको हम सही तरीके से यूज करना सीख पाएंगे। किंतु हम सबसे पहले जान लेते हैं कि मार्केट में हमें कौन सी वे चीज़ें जाननी चाहिए, क्योंकि जिससे हम चीज़ों को आसान और सरल कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मार्केट में किस प्रकार से मार्केट चलता है और मार्केट की कैसी वे सावधानियाँ हैं जिनको हमें अपनी चीज़ों पर कंट्रोल करके और चीज़ों को समझना चाहिए। किंतु हमें सबसे पहले कैंडल पैटर्न की चीज़ें की बात की है तो इसमें
20% ये चीज़ें यूज होती हैं, किंतु इन चीज़ों को आप शुरुआती दिनों पर सीखेंगे तो आपको मार्केट आसान लगने लगेगा, किंतु आप मार्केट को इससे अलग भी जीत सकते हैं। किंतु आपको ये जानकारी के अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट में नए आए हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर रिवीजन कीजिए, क्योंकि कैंडल पैटर्न भी हमें कुछ अधिक जानकारी दे सकते हैं जिससे हम अपनी चीज़ों को बेहतर और सही बना सकते हैं। किंतु हमें और भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी एक जानकारी से मार्केट को देखना नहीं है, क्योंकि आपके पास तरीके अनेक होने चाहिए, क्योंकि आप समय के साथ अपनी चीज़ें सुधारने का कार्य भी कर सकें। किंतु हमें सबसे पहले ऑपरेटर के साथ माइंड सेट भी रखना चाहिए, मतलब आप ऑपरेटर मार्केट को किस प्रकार से चलाता है उस पर हम नज़र रखेंगे तो हमारी चीज़ें और आसान हो सकती हैं। किंतु हम चीज़ों को समझने पर समय ही नहीं देते। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के साथ आपको मार्केट की चीज़ों पर समय ज़रूर देना होगा, क्योंकि जब आप समय देंगे तो आप वे एडवांस चीज़ें सीख पाएंगे जिसे ऑपरेटर यूज करते हैं और उनकी कैपिटल भी बढ़ते हैं। किंतु हमें सबसे पहले अपनी चीज़ों के साथ अपने माइंड को भी बदलना चाहिए, किंतु कुछ लोग अपने माइंड को साथ ही नहीं बदलते, वे सिर्फ स्कैल्पिंग करते हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग करना अच्छी बात है जिससे आप अपने प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, किंतु मार्केट में आपका रिस्क भी है, तो आप अपनी चीज़ों को और भी बेहतर करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम मार्केट को देखेंगे उतनी चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। उसके साथ हमें अपने आप को भी कंट्रोल करके रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मौका देखते हैं तुरंत ही एंट्री कर लेते हैं, किंतु एंट्री करने के बाद लोग मजबूर हो जाते हैं चार्ट को देखना, किंतु वे चीज़ें समझ ही नहीं पाते जो उन्हें रियल में ज्ञान देने की चीज़ें हैं। किंतु क्योंकि विज्ञान की चीज़ें हमें कभी कभी कुछ लगाकर भी नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें सीखने के लिए टाइम देते हैं। क्योंकि शुरुआती दिनों पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमसे कुछ गलतियां होती हैं, किंतु आप सीखते वक्त रियल में ट्रेडिंग करेंगे तो अगर आपकी तो हम किस प्रकार से ऑपरेटर के माइंड सेट को एक साथ कार मार्केट में कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें डेली ट्रेंड को पकड़ना है, क्योंकि जब हम अपने हिसाब से डेली ट्रेंड को पकड़ना सीख जाते हैं तो हम ऑपरेटर की ज्ञान को सीख जाते हैं कि ऑपरेटर आज मार्केट को किस दिशा पर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमें दिशा पता चल गई तो हम उस दिशा पर चल सकते हैं और कुछ अपने एडवांस तरीके से, किंतु हम अपनी दिशा किस प्रकार से पकड़ सकते हैं उसके बारे में हमें जानना होगा, क्योंकि हमेशा ऑपरेटर ही मार्केट को चलाता है, किंतु लोग इस चीज़ को समझने पर कई सालों तक का दिमाग लगाते रहते हैं, किंतु ऑपरेटर के माइंड सेट को पकड़ने के लिए उस तरीके को पकड़ नहीं पाते। किंतु हम किस प्रकार से ऑपरेटर को फॉलो कर सकते हैं, मतलब ऑपरेटर की दिशा हम जान सकते हैं। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ऑपरेटर का माइंड सेट किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किंतु ऑपरेटर के माइंड सेट को हम इस प्रकार से पकड़ सकते हैं, जब सारी दुनिया खरीदती है तो समझ लेना तब ऑपरेटर अपना मार्केट में बेचता है, और जब सब खरीदने लगती है तो ऑपरेटर उसी समय बेचता है, और सब बेचते हैं तभी ऑपरेटर खरीदता है। तो कहने का अर्थ ये है कि वो ऑपरेटर हमेशा सभी से अलग और यूनिक होता है, इसीलिए उसका नाम ही ऑपरेटर है। किंतु ऑपरेटर का हमेशा से यही चाल रहती है कि लोगों को उल्टी दिशा पर ले जाना और अपनी सही दिशा पर रखना। कहने का अर्थ ये है कि आज मार्केट ऊपर गया तो लोगों ने हमेशा आइडिया लगाया कि कल भी ऑपरेटर मार्केट को ऊपर ले जाएगा, किंतु ऑपरेटर को पता है कि लोग यहाँ पर ऊपर की ओर सोच रहे हैं, तभी वो मार्केट अचानक से नीचे गिरा देता है, जिससे कई लोगों के रुपए कैपिटल जीरो हो जाता है। किंतु ऑपरेटर हमेशा सबसे एक कदम आगे रहता है। किंतु हमें ऑपरेटर के माइंड सेट को किस प्रकार से जान सकते हैं, उसके लिए हमें 3 जुलाई के मार्केट को 5 जुलाई के मार्केट तक आपको रिसर्च करनी है, क्योंकि मार्केट में अचानक ट्रैप ऑपरेटर किस प्रकार से करता है उसको ये 3 जुलाई को हमें संदेश आता है। कहने का अर्थ है 3 जुलाई को मार्केट अचानक ऊपर उठ जाता है और लोगों को यहाँ पर 2 दिन तक लगता है मार्केट ऊपर जाती है, तो लोगों ने अगले तीसरे मतलब कहने का अर्थ यह है कि 5 जुलाई को भी सभी लोगों ने कॉल बाय की होगी, किंतु 5 जुलाई को मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड पर ओपन हुआ, इससे कई लोगों के कैपिटल जीरो हो गए हैं। किंतु इससे आपको ऑपरेटर का आइडिया लग सकता है कि ऑपरेटर किस प्रकार से कार्य करता है, क्योंकि जब आप स्वयं का टाइम मार्केट पर सीखने पर लगाएंगे तभी आपकी चीज़ें सही हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें लेने से पहले उस पर अपना टाइम खर्च करना पड़ता है। अगर आप ऑपरेटर के माइंड सेट को जानने का कुछ जिज्ञासा है तो आप 3 जुलाई से लेकर 5 जुलाई के ट्रेंड को आप अपने
कोई भी बैंक निफ्टी में आप देखना चाहते हो तो बैंक निफ्टी पर आप ऑपरेटर के माइंड सेट को जान सकते हो, किंतु आपको इन चीज़ों को जानकर और अपने फ्यूचर में ऐसे किए जाने वाले ट्रैप को आप पकड़ सकते हैं। उसके साथ आपको टाइम और समय ज़रूर देना होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हमने जाना कि हम ऑपरेटर को किस प्रकार से माइंड सेट की जानने की कोशिश, क्योंकि जब तक आप ऑपरेटर के माइंड को जानेंगे नहीं तब तक आपको मार्केट का ट्रेंड नहीं पता होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।